Let's see question number 6 of exercise 11.2. So find the Cartesian equation. अब आपको Cartesian equation की फॉर्म में लाइन निकालनी है जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से. सो पासिंग पॉइंट आपको क्लैरिटी होगी कहाँ पर आता है, ऊपर आता है न्यूमरेटर में. ठीक है, सो पासिंग पॉइंट्स आ गए आपके पास. दैट मीन्स x1 y1 z1. ठीक है, एंड पैरेलल हो रही है टू द लाइन बाय दिस. सो जैसे कि पैरेलल गिवन वेक्टर होता है, इसी तरह से आपके पास पैरेलल गिवन फॉर्म कैसी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, लेकिन ये लाइन है तो पैरेलल ही, राइट. सो सिंपली वहाँ पे आपके पास एक वेक्टर की फॉर्म में होता है और सिंपली आप उसके डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में नीचे आप डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिख देते हो. लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में है तो डायरेक्शन रेशियोज आपको कहाँ होते हैं, मिलते हैं, राइट, यहाँ पर. क्योंकि अब पैरेलल है तो इस लाइन के पैरेलल है, आपको वही इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है. तो अगर डायरेक्शन रेशियो, कोई लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे आते हैं आपको पता ही है. अगर आपके पास टू लाइंस हैं, उन दोनों को अगर आपको पैरेलल शो करना है तो कैसे शो करते हो, -1/2, -1/2, -1/2. सो काइंड ऑफ आपके पास सेम आते हैं डायरेक्शन रेशियोज. सो दैट इज द मेन मोटो कि आपके पास अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन होता है यहाँ पे कुछ जैसे इस तरह से वैल्यू होती, ठीक है, तब आपके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 1 2 3. लेकिन अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं. सो 3 5 6 आपके ये डायरेक्शन रेशियो आएंगे जो आप लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकालने जा रहे हो. तो ए ये होगा, बी ये होगा और सी ये होगा. ठीक है, और x1 y1 z1 आपके पासिंग पॉइंट है. सो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन में अगर आप निकालना चाहें सो आपके पास पासिंग पॉइंट्स ऊपर आते हैं. ठीक है, z -5 और नीचे आने चाहिए डायरेक्शन रेशियोज एंड वो पैरेलल हो रहे हैं इस लाइन के, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज आप लिख सकते हैं एज इट इज. ठीक है, सो अब आपके पास जो फाइनल फॉर्म आ रही है वो आपका आंसर है ये, एंड दैट इज वेरी इजी, राइट. सो ये थी कार्टेशियन इक्वेशन लाइन जो कि पास हो रही थी इन पॉइंट से एंड पैरेलल हो रही थी इनके. सो आपके पास जो पैरेलल गिवन था उनसे उस इक्वेशन की हेल्प से आपने डायरेक्शन रेशियोज इजीली लिख दिए, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट. कार्टेशियन इक्वेशन, अब आपको जिनको पता है स्टैंडर्ड कि ऊपर तो पासिंग पॉइंट्स होते हैं एंड नीचे होता है डायरेक्शन रेशियोज. अब इसकी वेक्टर फॉर्म बहुत इजी आप लिख सकते हो. सो द पासिंग पॉइंट्स आर -5 4 -6. स्टूडेंट्स यूजुअली ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है. सो अगर आपको ध्यान हो स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन वो कैसे दिखती है, एग्जैक्टली ऐसी दिखती है. लेकिन यहाँ पर जो +4 है क्या वो ऐसे ही दिखता है, नो. x माइनस होता है, y माइनस होता है, z माइनस होता है. सो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म की. सो आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सो दैट आपके पास x1 y1 z1 एग्जैक्टली पॉइंट्स आ सकें जो कि उसके एग्जैक्टली पासिंग पॉइंट्स होंगे. क्योंकि यहाँ पर अब एक प्लस है लेकिन बाकी तो दोनों सेम है. सो मैं इस वैल्यू को ऐसे कैसे लिख सकती हूँ कि माइनस फॉर्म में दिखे. सो दैट मीन्स आपके पास x -5 y -4 लिखूंगी तो मुझे वैल्यूज दिखेंगी. सो पहला स्टेप यही नोट कर लेना कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में आना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है. सो आपके करेक्ट पॉइंट क्या है, अब +5 -4 एंड 6. अब इन वैल्यूज को अगर वापस से ऊपर पासिंग पॉइंट्स अगर ये आपने निकाले हैं, ठीक है, पासिंग पॉइंट्स, तो ये वापस से रखोगे अगर आप इसमें तो आपको एग्जैक्टली वैल्यू वो देंगे जो कि आपको गिवन है. ठीक है, सो एग्जैक्ट पासिंग पॉइंट आपको निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है.
सो वो आपने निकाल लिए। डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है पासिंग पॉइंट में नीचे गिवन होती हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास 3, 7, 2 है, लेकिन आपको डेफिनेटली इनको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप निकाल के रहे हो वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दिस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। सो दिस इज द पासिंग पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल वेक्टर की फॉर्म में आपके पास ये बी वेक्टर आता है। सो डायरेक्शन रेशियोज रखते हो आप पैरेलल वेक्टर की, राइट। सो पैरेलल गिवन वेक्टर की। सो यहाँ पर आपके पास ए जो है पासिंग पॉइंट्स हैं, तो इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 7j प्लस 2k। सो इस फॉर्म में आपका क्या देख रहे हो आप, वेक्टर फॉर्म में। सो काफ़ी इजी है कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म में जाना, एंड वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में भी इसी तरह से जाओगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। यहाँ पे भी आपको वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन फॉर्म में भी निकालनी है अपनी लाइंस जो कि पास हो रही है। सो पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ठीक है, एंड आपके साथ साथ अनदर पॉइंट भी गिवन है। सो जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तब आपके पास पासिंग पॉइंट तो वही होता है, राइट। अगर आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ए की जगह आपके पास यही आएगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, लेकिन यहाँ पर बाय चांस 0 है, ठीक है, ये ओरिजिन की जगह कुछ और भी तो हो सकता होगा। तब जब आपके इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट्स गिवन हो, पासिंग पॉइंट्स के साथ साथ ये भी इन्हीं तरह से पॉइंट्स में ही गिवन हो, तब आपके डायरेक्शन रेशो डायरेक्टली नहीं निकलते। सो दैट मीन्स आप दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, तो जाके आपके डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो स्किप कर दी हैं तो प्लीज़ उन्हें देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 11.2 के डिटेल्ड फॉर्मूलाज बताए हैं, कब कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। सो यहाँ पर देखो, ये ही मैंने बताया था आपको फॉर्मूलाज में कि जब आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी हो पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, यहाँ पे भी 2 गिवन पॉइंट्स हैं, ओरिजिन और एक अनदर पॉइंट्स गिवन है आपके पास, तब आपके पास पासिंग पॉइंट तो वही हो जाता है, लेकिन आपके पास जो अनदर वेक्टर होता है डायरेक्शन वाला, जो पैरेलल गिवन वेक्टर के फॉर्म में आप लिखते हो, तो वो आपका 4 में से 1 माइनस करोगे, 5 में से 2 माइनस करोगे, 7 में से 3 माइनस, जो भी 2 पॉइंट्स गिवन होंगे उसमें से माइनस करोगे, तो जाके आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो फॉर्मूला इज डिफरेंट फॉर दीज टू व्हेन गिवन 2 पॉइंट्स, राइट। कार्टेशियन फॉर्म में भी एग्जैक्टली जो पासिंग पॉइंट है वो तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, लेकिन जो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आपके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो x2 में से x1, y2 में से y1, z2 में से z1 होंगे, ठीक है। सो फॉर्मूलाज जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो डिफरेंट आता है, और जब 2 पॉइंट्स नहीं गिवन होते, सिर्फ पासिंग पॉइंट गिवन होता है और दूसरा गिवन पैरेलल वेक्टर होता है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं डायरेक्ट सिंगल, ठीक है। सो जैसे कि अब a और b2 आपके पास वैलिड पॉइंट्स आपके पास गिवन है। सो यहाँ पर पासिंग पॉइंट तो डायरेक्ट आ जाएगा 0i 0j 0k प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे b ना लिखते हुए आप इस तरह से भी लिख सकते हो r2 माइनस r1, ठीक है। और लेकिन फिर आपको यहाँ पे ये जो वैल्यूज लिखनी होंगी, ये होगा r1, ये होगा r2 वेक्टर, तो इन दोनों को भी इस तरह से लेट करना पड़ेगा। सो 5 में से 0 गए, 5 ही आएगा। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आर 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 3 माइनस 0 सेम ही रहेगा, राइट। सो आपको इसको अब किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 0 था तो सेम है, अदरवाइज यहाँ पे 1 2 3 होता है तो डेफिनेटली चेंज हो जाता है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज जब आपको फॉर्मूलाज क्योंकि अच्छे से पता है। सो यहाँ पे अब इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में इजीली रख सकती हूँ। सो ये था वेक्टर फॉर्म में, यही देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि आपको दोनों फॉर्म में निकालना है। यहाँ पे x2 माइनस x1, सॉरी यहाँ पे y आएगा, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। सो यहाँ पर अब आपके पास जैसे इस तरह से 2 पॉइंट्स हैं, तो x1 y1 z1 हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया
अब आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। सो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x/5 y/-2 z/3। सो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना था अपना पूरा क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इजी है अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होंगे। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में वही चीज़ पूछी गई है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी गई थी। द ओनली डिफरेंसेस वहाँ पे पासिंग पॉइंट जो था पहला वाला, जिसको आप ये कंसिडर कर रहे हो सपोज पासिंग पॉइंट, तो वो बस 0 0 था, तो इसलिए आपके डायरेक्शन रेशियो जब माइनस कर रहे थे वो सेम ही रह रहे थे। लेकिन इस केस में डिफरेंट सिनेरियो होगा, मतलब आप जब माइनस करोगे तो आपको डायरेक्शन रेशियो डिफरेंट ही मिलेंगे डेफिनेटली। सो क्वेश्चन नंबर 9 अब आप खुद क्वेश्चन नंबर 8 की हेल्प से डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। सो जब एंगल निकालना होता है, इतना ध्यान देना कि आपको पासिंग पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि ये आपके आगे हैं, ठीक है। सो ये जो पासिंग पॉइंट्स हैं इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका एंगल का फॉर्मूला होता है वो सबको पता है। दैट मीन्स अगर टू वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इसको लेट कर लो b1 वेक्टर, इसको b2 वेक्टर, ठीक है। सो लेट b1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड b2 वेक्टर भी i प्लस 2j प्लस 2k। एंड वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो ठीक है। दिस टू स्केलर प्रोडक्ट, दिस इज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 एंड देन मल्टीप्लाई विथ cos थीटा। सो ये फॉर्मूला है आपका एंगल निकालने का। सो मैं वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगी और इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। सो b1 b2 अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट निकालूं, सो 3 4 12, सो 19 आ रही है ये वैल्यू। b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 36, इस सबको करोगे तो 49 आएगा। सो 7 वैल्यू। ऐसे ही b2 को मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी 3। सो यहाँ पर अब मैं वैल्यूज में रख देती हूँ, इसकी जगह 19, इसकी जगह 7 मल्टीप्लाई विथ 3 और यहाँ पे cos थीटा, ये 21 हो गया। सो एग्जैक्टली ये cos इनवर्स हो जाएगा, उधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू आपकी आई है ये। काफ़ी ज़्यादा इजी था, राइट। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास एंगल ही फाइंड करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 वेक्टर फॉर्म में गिवन था। दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, तो काम वही करना है आपको। पासिंग पॉइंट्स जो ऊपर होते हैं उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डायरेक्शन रेशियो है लाइन 1 निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे एंड उसके बाद अपना थीटा की फॉर्म में जो है वो कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगा आपका एक्चुअल एंगल, राइट। सो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 वो 2 5 माइनस 3 गिवन है। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकेंड वो भी आपको -1 8 4 गिवन है। द ओनली पॉइंट इज अब आपको इनको क्या है कि वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। सो लेट कर लो, लेट b1 इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j माइनस 3k एंड b2 को आप अनदर वेक्टर जो कि डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से ही लिखोगे, जो कि आप वेक्टर की फॉर्म में जब होते हैं तो उनको डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, बस अब डायरेक्शन रेशियो से आप वेक्टर की फॉर्म में आ रहे हो, राइट। सो द ओनली डिफरेंस इज दिस। सो अब ये टू वेक्टर्स अगेन क्वेश्चन नंबर 10 की फॉर्म में आ चुके हैं। फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ करोगे, स्केलर प्रोडक्ट करोगे इन टू वेक्टर्स का, देन मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे इनके आपस में एंड cos थीटा। सो इनको कैलकुलेट करोगे, आप खुद ट्राई करो। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा cos इनवर्स 26/√38√81। सो खुद से ट्राई करो, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ, कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.3 के टॉपिक्स पे चलेंगे, राइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।